एक क्रिकेट मैच की वजह से मोहम्मद शामी ने रोजा नहीं रखा। इस्लाम को छोड़कर उसने अपने देश को प्रायोरिटी दी। ऐसी बातें सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, लेकिन जब आप सच सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही जी न्यूज, एक गोदी मीडिया ने ट्रक में नमाज पढ़ रहे युवक पर जो इल्जाम लगाया है वो भी झूठ है, वो भी मैं आपके सामने अभी साबित कर दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके तहत अब आप भारत का 140 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति, खासतौर पर मुसलमान, मोदी जी को अब पाकिस्तानी बोल सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच चल रहा था दुबई के अंदर क्रिकेट ग्राउंड में। वहां पर मोहम्मद शामी ने लोगों के सामने, कैमरा के सामने एनर्जी ड्रिंक पिया और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जिसमें लिखा गया कि मोहम्मद शामी रोजा नहीं रख रहे थे क्योंकि उनको मैच खेलना था। मोहम्मद शामी ने कंट्री को धर्म से ऊपर रखा, इस्लाम को भारत से नीचे रखा, भारत को इस्लाम से ऊपर रखा और मैच खेलने के लिए मोहम्मद शामी ने रोजा नहीं रखा। और पूरे कुछ मुसलमान शामी को ट्रोल कर रहे थे, जो खासतौर पर पाकिस्तान के हैं। और भारत के हिंदू कह रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद शामी ने इस्लाम को छोड़कर भारत को प्रायोरिटी दी है, जबकि सच्चाई इसके बरक्स है। जब मैच शुरू हुआ, मोहम्मद शामी को मैच शुरू होने तक ना ही किसी ने एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा, ना ही कुछ खाते और चबाते हुए देखा। जब मोहम्मद शामी ने अपना ओवर कंप्लीट किया, उसके बाद मोहम्मद शामी को लोगों ने एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा। तो ऐसा इमेजिन किया जा सकता है, तसव्वुर किया जा सकता है कि मोहम्मद शामी मैच शुरू होने तक रोजे की हालत में थे। मैच में जब उन्होंने एक ओवर गेंदबाजी की, जब उन्होंने 6 बॉल डाली ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ, तब रोजे की शिद्दत, धूप की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत की वजह से उन्होंने मे भी अपना रोजा ब्रेक कर लिया, क्योंकि उनका अपना सेहत पर खतरा मंडरा रहा था। क्योंकि पहले ओवर से पहले मोहम्मद शामी को किसी ने भी ड्रिंक लेते हुए नहीं देखा, एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नहीं देखा। इसके अलावा भी मैं एक सबूत आपको देखता हूं। दूसरा ड्रिंक मोहम्मद शामी को हमने 37वें ओवर पर लेते हुए देखा। यानी एक ओवर से लेकर 37वें ओवर तक मोहम्मद शामी को लगातार एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा गया। साफ जाहिर है कि मोहम्मद शामी में भी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो मैच के शुरू होने से पहले तक, मैच के शुरू होने तक वो रोजा की हालत में थे। लेकिन जब उन्होंने एक ओवर गेंदबाजी की, एक ओवर उन्होंने बॉल डाला, तब उनका हिम्मत जवाब दे गया। और वो जानते थे कि उनको 10 ओवर कंप्लीट करना है, अपना जॉब उनको कंप्लीट करके, उनको उनको भाई उनका जॉब है, ये उनकी ड्यूटी है बॉलिंग करना। उन्होंने वो कंप्लीट करने के लिए उनको लगा कि रोजा तोड़ना जरूरी है, वो रोजे की कज़ा करेंगे, इसलिए उन्होंने फिर रोजा तोड़ दिया। पहले ओवर में उन्होंने ड्रिंक लिया और फिर लगातार 37वें ओवर तक हमने उनको एनर्जी ड्रिंक लेते हुए देखा। तो इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने रोजा रखा ही नहीं, उन्होंने इस्लाम को प्रायोरिटी नहीं दी भारत के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद शमी ने अब तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये नहीं कहा कि वो रोजा की हालत में नहीं थे, क्योंकि ये मामला मोहम्मद शमी और अल्लाह के बीच में है। हम या आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मोहम्मद शमी ने क्यों रोजा नहीं रखा, मोहम्मद शमी ने रोजा रखकर गलत किया सके, ये मामला उनका अल्लाह के साथ है। यह उनका पर्सनल मामला है, इसमें किसी को बोलने का कोई राइट नहीं है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो सिद्ध है कि मोहम्मद शामी को अब कोई भी देशद्रोही तो नहीं बोलेगा, क्योंकि मोहम्मद शामी की बीवी ने उनको एंटी नेशनल कहा था जब मोहम्मद शामी से उनका डिवोर्स का मामला चल रहा था। और कई लोग जब मोहम्मद शामी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनको एंटी नेशनल कहते हैं। तो कम से कम ये तो हिंदू अब मान रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद शामी देशभक्त है। हालांकि वो देशभक्त नहीं, वो अल्लाह के भक्त है, वो देश से मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको वादा करता हूं कि जिस दिन मोहम्मद शामी का परफॉर्मेंस खराब होगा पाकिस्तान के खिलाफ या किसी मुस्लिम क्रिकेटर के टीम के खिलाफ, तब यही लोग मोहम्मद शामी को गाली देंगे और उनको देशद्रोही कहेंगे। दूसरी बात, जय शाह के ऊपर मैं मतलब शर्म आनी चाहिए जय शाह को। चैंपियंस ट्रॉफी रमजान के वक्त में क्यों रखा गया, जबकि पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी मोहम्मद शामी खेलेगा या फिर मोहम्मद सिराज खेलेगा, और भी कई मुस्लिम टीमें हैं। रमजान से पहले या रमजान के बाद रखना था। लेकिन जय शाह को कौन सा कीड़ा धर्म का काटा हुआ कि वो जानता है कि रमजान में है, मुसलमान रोजा रखेगा, मुसलमान रोजा फर्ज है मुसलमान का, वो छोड़ेगा नहीं। या तो रोजा रखेगा या फिर मैच खेलने के लिए जब जान जाने पे आएगा तो वो रोजा तोड़ देगा। और जय शाह देखो, मतलब इतना घटिया सोच वाला आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। वेल, एक बात तो है कि मोहम्मद शामी ने अगर स्टीव स्मिथ का विकेट नहीं लिया होता, उनको क्लीन बोल्ड नहीं किया होता, तो शायद आज भारत सेमी फाइनल में नहीं जाता। तो मोहम्मद शामी का ये विकेट, ये ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच, क्योंकि मोहम्मद शामी ने एक सेट
बैट्समैन को आउट कर दिया। अब बात कर जी न्यूज़। जी न्यूज़ ने एक वीडियो चलाया जिसमें उसने कहा कि एक ट्रक ड्राइवर की नमाज पढ़ने की वजह से पूरा रास्ता ही जाम हो गया। पहले आप इस वीडियो को इससे देखिए। हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र। तो इस वीडियो में दावा किया गया कि वाकई में ट्रक ड्राइवर यानी एक मुसलमान अपने नमाज के चक्कर में पूरा जाम लगा रहा है। हालांकि ये 100% झूठ है। ये वीडियो जम्मू एंड कश्मीर की है और अब इस वीडियो की रियलिटी आपके सामने है। एक लंबा जाम लगा हुआ है और उस जाम के बीच में एक मुसलमान का ट्रक उसमें फंसा हुआ है। उसी वक्त उसका नमाज का वक्त हो जाता है, चाहे वो जोहर का वक्त हो या असर का वक्त हो, हम नहीं जानते। लेकिन वो देखता है कि जाम ऐसी है कि ट्रक 1 इंच भी आगे पीछे नहीं बढ़ सकती है। तब वो गाड़ी से बाहर निकलता है, अपने गाड़ी के ऊपर चढ़ता है और वो अपना फर्ज नमाज अदा करता है, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना ही हुई थी। पूरी नमाज वो कंप्लीट कर लेता है, ना ही जाम खुला और ना ही जाम आगे बढ़ा, यानी उसके नमाज पढ़ने की वजह से कोई जाम नहीं हुआ। जी न्यूज़ झूठ कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। और मैं इस देश के हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि जब आप गोदी मीडिया को देखते हो मुसलमानों के खिलाफ कुछ ज़हर उगलते हुए, तो आप समझ जाओ कि वो गोदी मीडिया सरासर झूठ बोल रही है। तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी को मियाँ, तिया या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि एक मुसलमान को पाकिस्तानी बोला गया था, उसने केस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये कोई अपराध नहीं है। तो मैं मोहम्मद नफीस अंसारी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए, मैं मोदी जी को पाकिस्तानी कहता हूं, मैं अमित शाह को पाकिस्तानी कहता हूं, मैं नड्डा को पाकिस्तानी कहता हूं, मैं टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को पाकिस्तानी कहता हूं, मैं जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मैं पाकिस्तानी कहता हूं, मैं महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर क्या नाम है, शिंदे को पाकिस्तानी कहता हूं, और नरेंद्र मोदी जी के जितने भी मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के जितने भी सहयोगी दल है, मैं सबको पाकिस्तानी कहता हूं। मैं सबको मुल्ला कहता हूं, कटमुल्ला कहता हूं, मैं सबको पाकिस्तानी कहता हूं। अब बोलो, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तानी कहना कोई जुर्म नहीं, अपराध नहीं, तो मैं मोदी जी को और उनके तमाम मंत्रियों को और बीजेपी के तमाम सांसद, तमाम विधायक और तमाम के तमाम वोट देने वाले, बीजेपी को वोट देने वाले तमाम हिंदुओं को मैं पाकिस्तानी कहता हूं। अब मुझ पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मैं पालन कर रहा हूं, मैं ऑर्डर्स को मान रहा हूं और मैं कहता हूं कि मोदी जी पाकिस्तानी है। और इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति कमेंट पर लिखे कि मोदी जी पाकिस्तानी है, जेपी नड्डा पाकिस्तानी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तानी और बीजेपी को वोट करने वाला पाकिस्तानी है, भारत के 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है और बीजेपी को वोट करने वाले हिंदू पाकिस्तानी नहीं है, और जो कोई बीजेपी को वोट करे वो पाकिस्तानी है, और जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े वो पाकिस्तानी है, और जो बीजेपी का साथ दे वो पाकिस्तानी है। जो उखाड़ना उखाड़ दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पाकिस्तानी बोलना जुर्म जुर्म नहीं है। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज का कैसा फैसला सुनिए। राजस्थान में एक शख्स ने बलात्कार किया और जज ने उसको ये कहते हुए बरी कर दिया, जमानत दे दी, कि जमानत दे दी, बरी ने जमानत दे दी कि पीड़िता से शादी करो। कोर्ट ने रेपिस्ट को दी ये जमानत। यानी एक शख्स ने रेप किया है, उसको फांसी की सजा देने की जगह कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और वो जज है, उन्होंने कहा है कि जिसको आपने रेप किया आप उससे शादी कर लो। यानी कोई भी आजकल अब रेप करेगा और फिर उससे शादी कर लेगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। जबकि इस्लाम कहता है कि अगर कोई जबरदस्ती रेप करता है, उसको रोड में लाकर सबके सामने उसका गला मारकर उतार दो, उसका सर धड़ से अलग कर दो। और मैं समर्थन करता हूं इस्लाम के, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और ये बेस्ट कानून है बलात्कारी को सजा देने के लिए। लेकिन आज हिंदुत्ववादी सरकार, भक्तों की सरकार, मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार और ये राजस्थान के हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो, जाओ तुम्हें जमानत दे देता हूं। ये कौन से, चलो पर अब तो सम्मान है भाई, हम सम्मान करते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो भारत के नागरिक है भाई। जब तक हमारी सरकार नहीं तो हमें सम्मान ही करना पड़ेगा। वरना ये फैसला तो अजीब और गरीब है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए कि ऐसे कैसे फैसला हाई कोर्ट के, राजस्थान के हाई कोर्ट के जज ने दे दिए, क्योंकि इनको वहां से बर्खास्त करने की जरूरत है। ऐसा जज जो ऐसे कानून पास कर रहा है, ऐसा वर्डिक्ट दे रहा है, ऐसे जज को जज बने रहने की जरूरत नहीं है। खैर, बाकी इस पर आपकी जो टिप्पणी आप दीजिए, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ और वही इस्लाम मुझे सिखाता है कि अपने देश से मोहब्बत करो। मुझे मोहब्बत है, मैं इस देश की इबादत नहीं करता। जो करते हैं मैं उनको मूर्ख ही समझता हूँ, क्योंकि आपको करप्शन, अगर आप देश से मोहब्बत करते हो तो करप्शन मत करो, क्राइम मत करो।
अपने ईमान का सौदा मत करो, दूसरे देश की जासूसी मत करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा और पैर से पैर मिलाकर आगे बढ़ो। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करो, किसी के बारे में मत सोचो। लेकिन देशभक्ति के नाम पर आप करप्शन भी कर रहे हो, एली-तेली लोगों को वोट दे रहे हो, जिसको तिसको सीएम पीएम बना रहे हो, तो फिर आप देशभक्त नहीं, आप घटिया व्यक्ति हैं। अगर आप सब मेरी बातों से सहमति रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप कमेंट पर अपनी बातों को रख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आप कमेंट पर मोदी जी को पाकिस्तानी घोषित कर आप कहिए मोदी पाकिस्तानी, आपको कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे थे, तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप सब मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप टीपी क्लासिक, जो कि मीशो में एक स्टोर है, जहाँ पर आप टी-शर्ट परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जो भी टी-शर्ट परचेज़ करेंगे, टीपी क्लासिक्स मीशो ऐप से, उस टी-शर्ट को जब आप खरीदोगे तो उसका कुछ फ़ायदा मुझे भी होगा, जिससे मेरे काम को सपोर्ट करने में आसानी होगी। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप वहाँ से जो टी-शर्ट आपको पसंद हो, आप वो टी-शर्ट परचेज़ कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफ़ीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।